मेरा नाम प्रेम सागर ठाकुर है। मैं ग्राम दतान से हूँ। मेरा जाति है आदिवासी गोंड में आता है। मैं पूना काम करने गया था पढ़वी। मेरा उम्र 20 साल है। मेरा नाम अनुश्री कुमारी विश्वकर्मा है। मैं 1 ग्राम अर्जुनी का रहने वाली हूँ। मेरा उम्र 22। मेरा नाम लीलावती विश्वकर्मा है। मैं ग्राम कैलाशगढ़ से हूँ और मेरा उम्र 23 है। मोर नाम सुशीला विश्वकर्मा है। ग्राम चरौदा से हूँ। मोर उम्र 42। मैं ग्राम चरौदा की हूँ। मेरा नाम धर्राज है। मैं गोंड ठाकुर हूँ और आदिवासी हूँ और मेरा 20 है। उम्र 20 है। मेरा नाम लक्ष्मण विश्वकर्मा है। ग्राम चरौदा का हूँ। मेरा 44 साल उम्र है। मोर नाम चंद्र कुमारी विश्वकर्मा है। मैं ग्राम चरौदा की रहने वाली हूँ और मोर उम्र 18 साल। मेरा नाम भारती विश्वकर्मा है। मैं ग्राम चरौदा की हूँ। मेरी उम्र 17। मोर नाम नंद कुमार विश्वकर्मा है। मैं ग्राम अर्जुनी से हूँ और मेरी उम्र 18 साल। मेरा नाम टिकेश्वर कुमार बरिया है। मैं ग्राम अर्जुनी से हूँ। मेरा उम्र 17 है। मैं बरिया आदिवासी हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार बरिया है। मैं अर्जुनी से हूँ। मेरा वर्ष है 16 साल। मैं आदिवासी से हूँ। मेरा नाम यशवंत कुमार है। ग्राम दतान से रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 18 साल है। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार कैमरते है। ग्राम से मेरे से हूँ। मेरा उम्र 36 वर्ष। मेरा नाम वी नैनी विश्वकर्मा है। मैं ग्राम कैलाशगढ़ का हूँ। मेरा उम्र 27 साल। मेरा नाम प्रतीश कुमार निषाद ग्राम दतान खैरा का रहने वाला हूँ, जो कि मैं पुणे गुड़ फैक्ट्री में काम करने के लिए गया था और मेरा उम्र 24 साल वर्ष है। लॉकडाउन के समय आप लोग कहाँ थे और उस वक्त आप लोगों का जीवन कैसा चल रहा था? थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ कि हम लोग के पास में राशन कार्ड नहीं था। उससे पहले हम लोग खेती किसानी जो दूसरे लोगों का मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लेते थे। जब लॉकडाउन चालू हुआ तो ऐसा स्थिति आ गया कि ना तो राशन कार्ड होने के कारण हम लोगों के पास में चावल की कमी हो गया। कहीं से 10 किलो का तो मदद मिल गया, तो उससे कितना दिन तक गुजारा चलता। इतने बड़े परिवार थे तो उसमें गुजारा नहीं चल पाया। स्थिति ऐसा हो गया कि किसी के यहाँ काम करने के लिए जाने के लिए मना हो गया, नहीं जा पाए हम लोग। फिर उस बीच में क्या हुआ कि हम लोग आगे जाने के लिए सोचे कि कहीं काम मिल जाता तो काम करने के लिए जाते, इसीलिए चले गए। लॉकडाउन के समय जब आप लोगों के पास में रोज़गार नहीं था और आप लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो उस वक्त आप लोगों ने रोज़गार के लिए क्या किया? उस टाइम रोजगार के लिए हमारे कुछ साथी लोग वहाँ काम करने के लिए चले गए थे। ऐसे एक रोज अचानक से उनका फ़ोन आया और हमें बोले कि वहाँ पे काम है और वहाँ पे पगार वगार भी सही तरीक़ा से दिया जा रहा है। तो हमने बोला कि यहाँ जब गाड़ी की सुविधा नहीं है तो हम किस हिसाब से वहाँ जाएंगे। बोला उसकी तुम लोग टेंशन मत लो, मालिक खुद घर तक आता है गाड़ी लेकर और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे और काम दिलाएंगे। फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, यहाँ तो पूरे लॉकडाउन में गाड़ी का भी सुविधा नहीं है, जाने का सुविधा नहीं है, तो क्यों ना हमें मदद मिल जाए तो हम वहाँ तक काम के लिए पहुँच जाए। और यही सोचकर हम लोग काम के लिए चले गए। कहाँ पे काम करने के लिए जाने वाले थे आप लोग? हम लोग पूना के पास में एक पड़वी जो गांव है और वो चौकुला मार्गा और डॉन जिला वो पड़ता है, जिसका बुलाक पड़ता है। अच्छा। हाँ, वहीं पे। तो पूना में आप लोग काम करने के लिए किसी ने आपको बताया कि वहाँ पे काम है, हाँ। तो आप लोग उसके लिए तैयार हो गए। तैयार हो गए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ से जो फैक्ट्री मालिक हैं वही आपके आने जाने के लिए का साधन भी उसका इंतज़ाम करेंगे। हाँ। तो आप लोगों के लिए कितनी तारीख को वहाँ से गाड़ी आई और कौन सी तारीख को, किस महीने में आप लोग यहाँ से निकले हैं वहाँ काम करने के लिए? 1 सितंबर को हम लोग के यहाँ गाड़ी आए और 1 सितंबर को हम लोग यहाँ से निकले। 2 सितंबर को तो गाड़ी पे ही थे। 3 सितंबर को वहाँ पहुँच गए। 3 सितंबर को आप लोग हाँ, पूना के पड़वी में जो शुगर केन का फैक्ट्री था, गन्ने का गन्ने का फैक्ट्री, फैक्ट्री, हाँ, वहाँ पे आप लोग पहुँच गए। ठीक। आप लोग जब वहाँ पे काम करने के लिए पहुँचे तो उसके बाद रोज़ाना के काम में आपका अनुभव कैसा था? क्या कुछ आपको समस्याएं आ रही थी वहाँ पे? हाँ, सबसे पहले तो वहाँ हम लोग को समस्या किस चीज़ का था कि हमें 8 बजे ड्यूटी जाना रहता था। पानी की वहाँ सुविधा नहीं थी। गड्ढे का जो बारिश होता था उसमें से हम लोग पानी पीते थे। रूम का रहने का सही तरीका से वहाँ सुविधा नहीं था। और उसके अलावा भी जब हम लोग ड्यूटी जाते थे
तो सब लोगों को आधे घंटे का, जैसे लोकल वालों को छुट्टी मिलता खाना खाने का, तो हम लोगों को मुश्किल से 15 मिनट का छुट्टी मिल पाते थे। और जो काम हम लोग 20 दिन में करते उसको हम लोग को 12 घंटे का काम करने के लिए बोले गए थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग को 15 घंटे में पूरा काम कराते थे, 15 घंटे तक रात में। तो आपकी कितनी मजदूरी वहाँ पे मालिक ने, फैक्ट्री मालिक ने बताया था आपको कि कितनी मजदूरी दी जाएगी और साथ में एक दिन में कितना घंटा काम करना होगा? हमें बोला गया था कि 12,000 यहाँ पे पेमेंट मिलेगा और हफ्ते में 1,000 रुपये खर्च मिलेंगे और महीने का हिसाब होगा। और सबको बोला गया था कि आप लोगों को ज़्यादा दिन तक नहीं वो करना है और कोई वहाँ दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा बोला गया था। तो महीने का 12,000 रुपये आपको बोला गया था, साथ में ये भी बोला गया था कि 1,000 रुपये हफ्ते का, एक हफ्ते का खर्च अलग से मिलेगा 12,000 रुपया के ऊपर। नहीं, ऊपर नहीं, उसी में, उसी 12,000 में 1,000 रुपये भी, वो 1,000 रुपये आपके रहने का खाने का काट लिया जाएगा। ठीक, लेकिन 12,000 रुपया बोल करके यहाँ से ले गया था। 12 घंटा ड्यूटी के नाम से बोले गए थे, लेकिन 12 घंटा ड्यूटी नहीं, हमसे कम से कम 15 घंटा, कभी कभी तो 12 बजे रात में भी छुट्टी होता था। वहाँ पे ऐसा स्थिति था। आस पास के लोकल लोग रहते हैं ना, उसका छुट्टी हो जाते, फिर भी हमारा छुट्टी नहीं होती। उसका 8 बजे से 8 बजे तक छुट्टी होता, लेकिन हम जितने हैं सब हम छत्तीसगढ़ के, उसका छुट्टी नहीं होता। हमें हमारे छुट्टी 12 घंटा है, बाकी 15 घंटा समय जान के 11, 12, 1 बज भी जाते हैं, फिर भी हम काम एक आप लोग जब यहाँ से निकले थे तो कितने जन जो आप लोग गए हैं, कितने जन आप लोग गए थे यहाँ से एक साथ? हम लोग 2 शिफ्ट में गए, 2 शिफ्ट में गए थे। तो हम लोग जो गए थे तो हम लोग 12 लोग यहाँ से गए। 12 लोग यहाँ से गए हैं आप लोग 2 बारी में, है ना? 2 बारी में। पहले बार में 9 लोग निकले थे और दूसरा बार में हम लोग 12 लोग यहाँ से गए। तो आपके काम करने में और क्या क्या समस्याएं आपको आई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। काम करने में वहाँ पे समस्या क्या होते थे कि कोई भी काम जो था तो चाय पीने के लिए भी 5 मिनट का रेस्ट नहीं मिलता था। बोल कर ले कर गए थे कि गुड़ का काम करना है फैक्ट्री का, कभी हम लोग को खेतों का काम कराते थे, घास छीलने का, कभी हम लोगों को जैसे कोई किसी के यहाँ कोई मालिक रहता उसके पास बिल्डिंग का काम रहता, वहाँ भी हम लोग को काम के लिए भेज दिया जाता था। और उसके साथ साथ कभी कभी ऐसे भी वहाँ स्थिति रहते थे कि बोले थे कि गुड़ का काम करना है, लेकिन वहाँ पोछा भी करने को बोलते थे। पोछा का काम हुआ, फिर गुड़ का काम हुआ, गुड़ का काम हुआ, देखता है ना बच्चों, फिर बाहर का काम कराते थे, मतलब सारा काम कराते थे। वो 12-15 घंटे में उनके पास जितना सारा काम होता, जो भी काम होता, सारा काम कराते थे। तो कुल मिला के जो काम आपको बताया गया था कि इस काम के लिए आपको लेके जा रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारा काम करवाते थे। 12 घंटे की जगह एक्स्ट्रा काम भी आपसे करवाते थे और उसके लिए कोई बात नहीं हुआ था कि क्या उसका कुछ ओवर टाइम का कुछ पैसा मिलेगा? कोई बात नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ 4 आदिवासी साथी भी हैं। आप लोग थोड़ा अपना अनुभव बताइएगा। आप में से कोई भी एक जो है थोड़ा बताइएगा हमको कि आप लोग कैसे वहाँ पे गए हैं और कब गए हैं यहाँ से? हम लोग लॉकडाउन हुआ तो अगस्त के महीने में 9 अगस्त को गए थे। 11 अगस्त को हम लोग काम करने के लिए रेडी हुए। 1 महीना ढंग से ठीक ठाक चला। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों को गुड़ पैकिंग का काम देने के लिए बोला था, तो हम लोग वहाँ गुड़ का पैकिंग होगा, इसीलिए हम लोग गए थे। वो हमारे साथ कैलाशगढ़ है ग्राम, वहाँ आया था। हमारा दोस्त जो प्रतीश है वहाँ गया था अपने दीदी यहाँ, वो उससे बात किया कि ऐसा ऐसा काम है। उसके बाद हमको बोला, तो बोला कि हमारे खर्चे में जाना पड़ेगा कि आप लेंगे, बोलेंगे सर ले जाएंगे, बोलेंगे सर बोला तो वो बोला हम ले जाएंगे। वो लेगा गाड़ी बुकिंग करके हम रायपुर से, और हम लोग 11 अगस्त को काम पकड़े। वहाँ बोला कि गुड़ पैकिंग करना है, मगर गुड़ पैकिंग का काम नहीं था। वहाँ हमको मशीन में लक्कड़ डलवाते थे और अन्य काम करवाते थे। जो बाहर का काम है, ऐसा काम है, वैसा करते थे। और एक मिनट भी टाइम होता था ना तो हमको भगा देते भी थे वहाँ से। हम लोग 1 महीने तक ना इतना मुश्किल से काम किया। जब ये लोग आए ना तो हमने काम करने में, हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा कर थोड़ा कुछ सर से बात भी किए, मगर सर हमारे बात सुनते नहीं थे। वो हमेशा बाहर चले जाते थे, जैसा भी तुम लोग करो। उसके बाद क्या हुआ था, एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग लेट में आए थे, तो हमारा दोस्त है ना जो प्रतीश, उसका गला पकड़ लिया था उसका चाचा। तो हम सर लोग को भी बोले कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे सर, तो ऐसा वैसा हुआ। तो फिर उसके बाद हम लोग नहीं किए, सर जैसा भी कहा अपने चाचा को। उसके बाद ये लोग आए तो फिर
काम सीधा साधा चलता था। उसके साथ इन लोगों को भी वैसे करवाने चालू किया। तो हम लोग बहुत से दिक्कत हुआ ना, तो फिर जैसे ही ये लोग है किया तो हम लोग छुट्टी मांग लिए कि डर से कि कुछ कर देना मत। बाहर में है सर, महाराष्ट्र में कुछ भी कोई कैसा क्या है वैसा नहीं है। हम लोगों को डर लगा तो हम लोग घर से पैसा मंगाए, पैसा पटाए, उसके बाद हम लोग सीधा डाउन से गाड़ी बैठे और सीधा रायपुर आ गए। तो आपको पैसा क्यों देना? आप ये कह रहे हैं कि आपने फैक्ट्री मालिक को पैसा दिया? हाँ, पैसा दिया। किस चीज़ का पैसा उसने मांगा था आपसे? खर्ची लिए थे सर। काम बंद था 15-20 दिन, उस महीने भी हम लोग बैठ गए थे। महीना बैठ गए थे। क्या हुआ था कि गुरुवार को आप छुट्टी देंगे, अगर कंपनी बंद होगा तो उसकी तरफ से हमको आपको पैसा देंगे, कंपनी बंद रहेगा उसका पैसा हम हाजिरी आपको पूरा देंगे। मगर वैसे नहीं किया, हमको पूरा नहीं दिया। उसके कारण हम लोग जो खर्ची खा रहे थे ना, उसका कर्ज बढ़ गया। अब वो बोला हम छुट्टी मांगे तो बोला कि पैसा पटाओ तभी जाओगे, नहीं तो यहीं काम करो, यहीं कैसा भी करो तुम लोग। घर से महीने के हिसाब से। और उसको बोला था कि सर आप तो बोले थे कि आपको लाऊंगा तो आपको छोड़ेंगे भी। वो छोड़ने का बात भी किया था हम लोग को छत्तीसगढ़ में, मगर वैसे नहीं किया। आप पैसा पटाओ, अपने हिसाब से चले जाओ। तो वहाँ पे आपके रहने का जो खर्च आ रहा था, हाँ, उसने वो पैसा आपसे मांगा? हाँ, वो पैसा मांगा। कितना पैसा था आप लोगों से मांग किया था उसने? मेरे से वही 6-7 हज़ार मांगे थे। 6-7 हज़ार रुपये। हाँ। आप सभी से लगभग इतना ही पैसा मांगा गया था? हाँ। तो आपने फिर अपने घर से पैसा मंगाया, हाँ। उसको दिया और फिर वहाँ से अपने खर्चे पे वापस फिर आए। छत्तीसगढ़ आए? हाँ, फिर से आए। ठीक। क्या आपके साथ कुछ मारपीट इस तरह का कुछ हुआ है घटना सर, हुई है? मारपीट हुआ था। इसके हमारे दोस्त के साथ मारपीट हुआ था। वहाँ हम छुड़ाने भी गए थे तो हमारे साथ 2-3 लोग उसको भी मारने की नौबत आ गई थी। हाथ उठा दिया था। उसके बाद हम बोले सर को नहीं रहेंगे तो बेला फुसला कर हम लॉकडाउन से भी सर मजबूरी था, कहाँ से भगते। लॉकडाउन के चक्कर में और कर्जत भी पैसा भी नहीं था, तो वहाँ से हम भग कर नहीं आ सकते थे। इतने 1000 किलोमीटर दूर गए थे, वहाँ से कहाँ आ सकते। उसके बारे में उतना भी जानकारी भी नहीं था हमारे पास कि महाराष्ट्र से यहाँ से ऐसा जाना है। इसीलिए हम लोग वहाँ मजबूरी से रह रहे थे। ठीक। कितने पैसा रोजी देने की बात बोला गया था? रोजी 400 देने के लिए बोला था। 400 में मतलब 12 घंटा काम करना, महीना का ना 12,000 बनता था हमारा। मतलब महीने के हिसाब से पैसा नहीं दिया आपको? नहीं दिया, एक भी पैसा इनको नहीं दिया। नहीं दिया है। महीने के हिसाब से बात करके लेके गए थे वहाँ। अच्छा, ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों से बात करेंगे। आप लोग थोड़ा ये बताइएगा कि वहाँ पे क्या फैक्ट्री के मालिकों ने या वहाँ के कर्मचारियों ने आपके साथ कोई मारपीट, दुर्व्यवहार इस तरह का कुछ किया क्या? हाँ सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या क्या हुआ है। वहाँ पे क्या होता था कि किसी चीज का सही तरीके से सुविधा नहीं होने के कारण थोड़ा सा भी लेट हो गए। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे हम लोगों के दरवाजे नहीं था तो खाना को पूरा कुत्ता खा गया। तो उस दिन जाने में लेट हो गया इनको ड्यूटी। तो फिर इन्होंने बोला कि ड्यूटी जाने में आज मेरे को लेट हो गया, तो कोई बात नहीं, आज हमें लेट से छोड़ दीजिएगा। इतना बस बोले कि उन्होंने बोला इतना तुम लोग लेट में आए हो, यही तुम लोग का आने का टाइमिंग है बोलकर फिर पकड़कर मारना पीटना फिर चालू कर दिया। वो लेट हो जाने से भी मारपीट करना चालू कर देता है। और कभी कभी लेट हो जाने से तुम 1 बजे तक काम किए रहोगे तो भी तुम्हें भगा देगा, उस दिन का तुम्हारा कोई पेमेंट नहीं बनेगा। ऐसा करता था वो। तो क्या ऐसी घटनाएं अक्सर हुआ करती थी? अक्सर सर, रोज सुबह जाते थे, रोज डेली यहाँ पे वही एकदम कचरा हो गया था। उन लोग ऐसी बस करते थे, कभी जाते लड़ाई करके भगाता, कभी गाली गलौज करके भगाता, कभी चले जाते 4 बजे तक काम कर लिए रहते फिर भी हाजिरी नहीं चढ़ाता, भगा देते। ऐसी बस होता था वहाँ पे। परेशान हो गए थे हम लोग ऐसे। तो आपने वहाँ से निकलने का प्रयास नहीं किया फिर ऐसे में? हमने वहाँ पे निकलने का प्रयास किया, लेकिन जो हम 12 लोग जो थे ना, उन जब बोले कि सर हमें यहाँ से जाना है, यहाँ की स्थिति सही नहीं था, वहाँ रुकने का हम लोग का मन नहीं हुआ। हम बोले कि हमें घर जाना है, तो उन्होंने हमसे डायरेक्ट बोला कि 47,000 पैसे रख दो फिर यहाँ से चले जाओ। कितने पैसे की मांग की थी उन्होंने? 37,000 पैसे। अच्छा, ठीक। मतलब 37,000 रुपया उन्होंने आपसे मांग किया। ठीक। उसके बाद में फिर आप लोग जो वहाँ से बच के आए हैं वापस यहाँ पे, फिर क्या किया आपने? जब फैक्ट्री मालिक ने आपको मना कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पहुँच पाए, उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, फिर पूरे जो 22 लोग की जो ग्रुप थे सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए, सब लोग अपना अपना नाम नोट किए कागज से। और फिर एक जो पिथौरा में कोई राजीव दीदी नाम की एक
रहती थी कार्यकर्ता जो है, जो जन सेवा करती है। फिर हमने उनके पास फ़ोन लगाया उनको, फिर हमने मदद मांगी उनसे। हमने बोला कि ऐसी ऐसी हमारी परेशानी है, हमसे पैसा मांगा जा रहा है और हमारे पास खाने के लिए यहाँ पे पैसा नहीं है, तो घर किस हिसाब से जाएंगे? जो हमारी मजदूरी बनता तो हम इनको पैसा अदा करके जाते, लेकिन हम हमारी मजदूरी भी नहीं बन पा रही है। फिर उन्होंने अपने किसी ऊपर के लोगों से बात किए, जिनको चंदन सर बोलते हैं, रिंकू जी बोलते हैं, जो राजस्थान की रहने वाली है। फिर उन सब ने एक टीम तैयार की है। फिर उन्होंने हमारे पास में फिर मदद के लिए आए। वहाँ पे मदद के लिए आने से पहले हम लोगों की स्थिति वहाँ ऐसी हो गई थी कि हमारे मारपीट करना चालू कर दिया गया था। ऐसे हमकी धमकी देना चालू कर दिए थे। जिस रात उन लोगों ने हम लोग के साथ में मारपीट किया और मोबाइल तोड़ा, तो हमने तो सबके पास का जो नंबर था वो भी हमारे पास नहीं था। हमारी उम्मीद तो इतना टूट गए थे कि अब हम यहाँ से घर नहीं जा पाएंगे, ऐसा वहाँ स्थिति था। लेकिन मोबाइल टूटने के बावजूद भी वहाँ पे लोग हमारे मदद के लिए पहुँचे, जिनको कहते हैं क्या बोलते हैं, ओला का कहते हो, जो मदद के लिए आ रही तो का कहते SDM। फिर वहाँ पे हम लोग को SDM सर आए। ठीक, तो आपने बताया था कि आपका मोबाइल जो है फैक्ट्री के लोगों ने, जो भी वहाँ का फैक्ट्री के लोग थे, फैक्ट्री के मालिक ने आपका मोबाइल तोड़ दिया था। मोबाइल तोड़ दिया। तो उसके बाद जो आपके रेस्क्यू के लिए जो टीम आई, उसमें कौन कौन लोग थे? बता रहे हैं आपकी एक तो SDM थे, और कौन कौन लोग थे उसमें? सारे पुलिस वाले भी आए थे, बहुत सारे अधिकारी लोग आए थे। पुलिस वाले और बहुत सारे अधिकारी लोग आए थे। ये सब लोग वहाँ पे आए, तो इन्होंने आप लोगों से क्या बातचीत की? इन्होंने हमसे यही पूछताछ की है कि यहाँ पे आप लोग को क्या तकलीफ है। उनको देखे तो हम तो खुद ही ऐसे डर गए थे कि कौन लोग आ गए हैं, कहीं ये लोग हम लोग को मारपीट तो नहीं ना करेंगे। बोले हम आपके मदद के लिए आए हैं। सब लोग उनके हाथ पांव जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर हमें अपने घर यहाँ से पहुँचा दीजिए। बोले आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपको यहाँ से ले जाएंगे। फिर उतना में क्या हुआ कि SDM सर जो थे बोले कि पूछताछ किए। बोला मोबाइल क्यों तोड़ा, मालिक को पूछा और हम लोगों से पूछा कि आप लोग को क्या तकलीफ है। हमने अपनी सारी तकलीफें बताई उनको। फिर उन्होंने फिर हमारे पूरे पैसा का हिसाब किया और हिसाब करके फिर हमको 2-2 4-4 पैसा जितना हम लोग का आ रहा था मालिक से हमें दिलाया, 12 आदमी को। तो आपकी जो मजदूरी थी वो आपका हिसाब वहाँ पे कर दिया गया, है ना? लेकिन ये जो सरकारी अधिकारी थे, पुलिस के इतने लोग वहाँ पे आए थे आपने बताया, तो इन्होंने आपको कुछ इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि फैक्ट्री मालिकों ने जो आपके साथ बर्ताव किया है उसको लेके इन पे कोई कार्रवाई होगी, कुछ ऐसा बताया गया? वहाँ मराठी है सर, पता है वो महाराष्ट्र है, मराठी है, उधर के तो भाषा भी समझ नहीं आता। कोई अगर हमें कह दे कि चलो हम आपको मारने वाले हैं जान से, तो भी हम उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। वहाँ की भाषा ही हमें समझ नहीं, आप मेरा सवाल समझे नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या उन्होंने आपको ऐसा कुछ बताया कि इन पे फैक्ट्री मालिकों ने आपके साथ में बुरा बर्ताव जो किया है उसको लेके उनके साथ में कोई कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ कहा क्या उन्होंने? नहीं सर लोगों ने हाँ वैसे ही बोला था। ऐसा बोला था कि कार्रवाई होगी। चंदन सर उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं, चंदन सर तो ये थे ना जो राजिम दीदी के जरिए आपसे मिले थे। चंदन सर की बात नहीं कर रहे, जो सरकारी अधिकारी थे और पुलिस वाले थे, वो लोग नहीं, है ना, प्रशासन के जो लोग थे, क्या उन्होंने आपको कुछ ऐसा बताया कि आपके साथ में ये बर्ताव हुआ है, इसको लेके फैक्ट्री के लोगों पे कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, एक सर ने बोला, एक सर ऐसे बोले थे। हाँ बोले थे। तो उन सर ने क्या बोला कि तुम ये नाबालिग बच्चों से काम कराए हो और तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इस चीज में तुम्हें 6 महीने का बेल भी नहीं मिल पाएगा और तुम ऐसे किए हो करके उन पे एक सर था। तो वो उनको बोला, लेकिन आपको उन्होंने ऐसा कुछ जानकारी नहीं दी कि इन पे क्या कार्रवाई होगी, नहीं क्या है ना? उसको लेके आपसे कोई ज्यादा पूछताछ भी नहीं की गई। वो आए, आपको तुरंत वहाँ से निकाला और उसी दिन आपको वापस छत्तीसगढ़ के लिए आपके रवानगी कर दी, है ना? ठीक, तो मतलब पुलिस प्रशासन ने आपको, पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी लोग थे उन्होंने आपको वहाँ से तुरंत जल्दी में वहाँ से निकाल दिया। लेकिन आपको किसी तरह का कोई कागज कुछ रिपोर्ट कुछ मुहैया नहीं करवाया? आपका कोई लिखित बयान लिया गया क्या उसमें? आप लोगों का लिखित बयान लिया गया? ये पुलिस के लोगों ने आपका लिखित बयान लिया है? पुलिस के लोगों ने किया। ठीक, और उसको लेके लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी वो आपको नहीं बताया गया? क्या किसी तरह का सर्टिफिकेट, रेस्क्यू सर्टिफिकेट, बचाव प्रमाण पत्र, इस तरह का कुछ आपको मिला है? नहीं मिला है। आप लोगों को सीधा उसके तुरंत बाद वहाँ से भेज दिया? हमारे मजदूरी दिवा करके हमें भेज दिया। ठीक, कोई वहाँ पे आप लोगों ने जैसा कि बता रहे हैं कि बहुत बुरा बर्ताव आप लोगों के साथ में हुआ, कोई खास तरह की घटना या
संदेश आप देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? तो वो का है सर, जैसे मोबाइल तोड़े के टाइम आइस ना, तो मोबाइल तोड़ते टाइम में ओला बोले हाथ जोड़ करके कि मालिक मोबाइल मत तोड़ो। मोबाइल में हमारा सारा जन के यहाँ नंबर है छत्तीसगढ़, इसके माध्यम से हम जा पाएंगे और इसी माध्यम से कुछ पैसा भी मंगा पाएंगे। फिर मालिक ने नहीं माना और ये नहीं माना, फिर मैं उसको अपने हाथ से उसको ऐसा छीनने के लिए ज़बरदस्ती की। तो ज़बरदस्ती ऐसे हाथ बढ़ाया और वो मोबाइल मैं पकड़ने लगी, मेरा मोबाइल मैं पकड़ने लगी। तो मोबाइल एक हाथ में पकड़ा तो दूसरे हाथ में मालिक मेरा ये हाथ पकड़ लिए। ये हाथ पकड़ करके ऐसा मरोड़ दिया जोर से, अभी से यहाँ तक मेरा दर्द बहुत महसूस हो रहा है। मैं इतना रोते रोते वहाँ से आई हूँ, मैं किसी को ऐसा किसको बताऊँ वहाँ, तो अभी से भी ये मेरा दर्द है। तो वो मोबाइल ना वहीं पे तोड़ने के लिए फिर मेरे को ऐसा करके एक हाथ में ऐसा पकड़ लिए ढेरी हाथ से, और जौनी हाथ से उनके हाथ और मेरा हाथ में फंस गए। और फिर लास्ट से ऐसा करके वो ऐसा किया तो मैं लड़खड़ा कर वहीं गिर पड़ा। उसके बाद वहाँ से मोबाइल को जोर से, वो लोहे का खंभा है उसमें मारे, फिर मोबाइल नहीं टूटा। नहीं टूटने के कारण फिर मोबाइल बिन करके वो 2-3 बार ऐसे पटक करके उसको तोड़े। तो हम बहुत रो करके उसको बोले कि मालिक ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जितने हमारे लोग थे सब ऐसे ही डरे हुए थे, क्योंकि मार की डर में ना सब डरे हुए थे सर। तो डरते हुए सब लोग कुछ नहीं बोले। देखो मेरे पास इतना हो रहे, फिर भी मेरा पति भी कुछ नहीं बोल सके उस जगह पे। बच्चे लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि मालिक इतना गुस्से थे वो। फिर उसके बाद जितना भी वो मोबाइल है पूरा तोड़ फाड़ करके वो कर दिए, उधर साइड में कर दिए और बोले कि चलो तुम लोग फिर से भी एक वीडियो बनाओ। तो वीडियो बनाने के लिए हमें फिर से खड़ा करे गए। हाँ बोलिए। वहाँ वीडियो बनाने के लिए सर फिर से खड़ा करे गए। तो हम लोग जितने जन हैं 12 लोग फिर से खड़ा हुए और खड़ा होकर के बोले कि जैसा कहोगे मालिक हम वैसे करने वाले हैं। ऐसे करके हम हाथ जोड़ करके मालिक को बोले, रोते हुए मेरे बच्चे भी सब वैसे करके बोले और हम लोग सभी जने खड़े हो गए। तो अपने मोबाइल से फिर वो कहा कि मालिक अच्छा है, बोलो वैसे बोले। तो मालिक अच्छा है, हमें अच्छा हिसाब दिया है और यहाँ से हमें जाने आने का सुविधा भी दिया है। ऐसा करके बोलो को लेने के बाद फिर हम सब बच्चे को मार पीट किया और जुग्गी के पास, चलो यहाँ से भगोगे, अब तुम्हें मेरा शकल नहीं देखना है, जितने जने आए हो सबे चले जाओ। ऐसे करके वो बोले और फिर जितने जने वहाँ 12 लोग हम थे सभी को वहाँ से भगा दिए। ना तो हमारे पास में मोबाइल नहीं था, ना हमारे पास में छत्तीसगढ़ लगाने के लिए एक नंबर भी नहीं था सर। तो हम क्या करें, रोते रोते फिर उस जुग्गी तक आए। हमारे बच्चे लोग जंगल है थोड़ा थोड़ा, उसमें घास है, उसी के अंदर जा करके छुपने लगे। हाँ, तो आप इस वीडियो के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ सर, हम देना चाहते हैं कि जो इस तरीका से उनने हम लोग के साथ में मारपीट किया, जिस तरीका से हम लोग के साथ बर्ताव किया, तो हम चाहते हैं कि सरकार उनके प्रति कड़ी से कड़ी उनको थोड़ा सा ध्यान दे उनके प्रति, और उनको कोई ना कोई कहना चाहिए कि जैसे हम लोग को तकलीफ हुआ है तो इस तरीका से उनको भी कोई कार्रवाई किया जाए उनके प्रति, और उनको ऐसे सुधरने को भी उनको मौका मिलना चाहिए। नहीं तो फिर हमारे जैसे बहुत से लेबरों को वैसे करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ना कोई उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ साथ कि हम लोग गरीब लोग हैं और हमारे पास अभी स्थिति ऐसा है सर कि त्योहार मनाने के लिए भी कुछ नहीं है। जैसे तैसे करके तो हम अपना जीवन यापन कर ही रहे हैं। भूमिहीन तो पहले से ही है, तो सरकार जो भी हमें मदद देना चाहे तो हम उनको मदद के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं। एक मिनट, आप चारों आदिवासी समुदाय से हैं और जो वहाँ पे गुड़ की फैक्ट्री थी वहाँ पे आपको एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया गया। वहाँ से आप रेस्क्यू होके आपको यहाँ लाया गया है, या आप लोग खुद आए हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं कि मालिकों पर क्या एक्शन होना चाहिए प्रशासन के द्वारा? एक तो सर, जैसे अपनी जिम्मेदारी से हमें छत्तीसगढ़ से लेके गए थे कि गुड़ पैकिंग करना है, उसके माध्यम से हम लोग गए महाराष्ट्र, जहाँ पड़वी बोलते हैं, उस बीच में जो पुणे से 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ गए हम लोग, महीने भर 2 महीने काम किए। उसके बाद हम लोगों को प्रताड़ित करने लगे
सर इतना टॉर्चर, उसके जो लोग थे ना वो भी टॉर्चर करने लगे। सर को बात बोलते थे तो वो बोलता था कि मेरे सामने में बोलो, ऐसे बोलो, कि प्रताड़ित करने लगे। हम उसको चाहते हैं कि जितना हो सके किसी के और के साथ ना हो ऐसा नाइंसाफ़ी, उसके लिए तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। जैसा भी कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उन लोग जैसे हम भी आदिवासी हैं, उन लोगों को ऐसे प्रताड़ित किए ना, उसके लिए उसको सज़ा भी मिलना चाहिए। और जैसे उसके 3 महीने हैं ना जो हमको काम किए हैं, उसका हमको भी भर जाना, जो भी पैसा है वो मिलना चाहिए हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।